ठीक है भाई। तो ओएसपीएफ मल्टी एरिया शुरू कर रहे हैं आज। मल्टी एरिया का सिंपल सा मतलब क्या है, आपके पास ओएसपीएफ था, इसके मान लो यहाँ पर 3 राउटर्स लगे हुए, एक राउटर यहाँ पर है और एक राउटर यहाँ पर है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एरिया कौन सा है हमारा, एरिया 0 में काम कर रहे हैं सारे राउटर्स। प्लस कल आपने टास्क भी करा है, इसके साथ हमारे पास क्या था, एक एरिया चल रहा था, ये एरिया मान लेते हैं एरिया नंबर 100, और ये राउटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहां पर जो एरिया चल रहा है वो चल रहा है आपका एरिया 200। अब होता क्या है कि अगर एरिया 100 को, मैंने आपको बताया हायरार्की बनानी थी, एरियाज मल्टीपल एरियाज जब बनाने थे, तो मतलब एरिया 100 और एरिया 200 को अगर मैं ऐसे डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर भी दूं, तो भी ये दोनों राउटर्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एरिया 0 की। एरिया 0 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन एरिया। ठीक है, तो इसलिए हम एरिया 0 की जब प्लेसमेंट कर रहे होते हैं अपनी टोपोलॉजी में, तो हम कोशिश यही करते हैं कि एरिया 0 जो है हमारी टोपोलॉजी के बिल्कुल कहाँ पे हो, कोर या फिर बिल्कुल सेंटर में, ताकि यार ज्यादातर जितने भी एरियाज हैं वो उनको कम ट्रैवल करना पड़े एरिया 0 तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर एरिया 200 और एरिया 100 को आपस में बातचीत करनी है तो कैसे कर पाएंगे, एरिया 0 के थ्रू। अब आपस में बातचीत करने का मतलब क्या है, मतलब एरिया 200 वाले राउटर्स क्या करेंगे, आपस में रूट्स शेयर कर रहे होंगे, यानी डेटाबेसेस शेयर कर रहे होंगे किसी तरीके से। और ये हमारे पास एक राउटर है, मान लो राउटर नंबर 10, ये राउटर नंबर 10 है और ये है राउटर नंबर 20। ठीक है, राउटर नंबर 10 के पास एरिया 200 के रूट्स आ रहे हैं इस इंटरफेस पे, और इस इंटरफेस पे भी एरिया 200 के जितने भी डेटाबेसेस हैं वो राउटर 10 पे आ रहे होंगे। ठीक है, और यहां से क्या होगा, यहां से एरिया 0 के रूट्स आ रहे होंगे सारे राउटर 10 पे, तो राउटर 10 पे एरिया 0 के भी डेटाबेसेस होंगे और एरिया 200 के भी डेटाबेसेस होंगे। सिमिलरली राउटर नंबर 20 पे एरिया 100 के डेटाबेसेस होंगे सारे, और एरिया 0 के भी ये डेटाबेसेस होंगे। तो ये जो बीच वाले राउटर्स हमारे 10 और 20, ये हमारे बॉर्डर पे है, एरिया 0 के बॉर्डर पे, और ये कनेक्टेड है कैसे, अनदर एरिया से। मतलब इनका क्या है, ये एरिया 0 में भी है और एरिया अनदर एरिया में भी है, एरिया 100 में भी है, ये एरिया 200 में भी है और एरिया 0 में भी है। तो अब राउटर 10 और राउटर 20 करेंगे क्या, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, राउटर 10 और राउटर 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना, कि यार एरिया 200 के जितने भी डेटाबेसेस हैं वो कहाँ शेयर करें, एरिया 0 में, और एरिया 0 के जितना डेटाबेसेस है कहाँ शेयर करें, एरिया 200 के अंदर। सिमिलरली राउटर 20 जो है एरिया 0 के 200 में करेगा और एरिया 100 के एरिया 0 में। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इन राउटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि यार मल्टीपल एरिया के जो डेटाबेसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। अब मान लो यहां से जो एरियाज आ गए हमारे पास, एरिया 200 के रूट्स राउटर 10 ने भेज दिए एरिया 0 में, एरिया 0 में सबके पास पहुंच गए, तो एरिया 20 के पास भी पहुंचे, ओ राउटर 20 के पास भी पहुंचे। अब राउटर 20 के पास एरिया नंबर 200 के भी डेटाबेसेस हैं, आ जाएंगे ना, क्योंकि एरिया 0 में है। अब ये राउटर 20 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एरिया 200 के रूट्स भी वो कहाँ भेजे, एरिया 100 में, और एरिया 0 के भी एरिया 100 में सेंड करे, और मीनवाइल एरिया 100 के एरिया 0। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राउटर 10 और राउटर 20 की, कि वो कम्युनिकेट करवाए मल्टीपल एरियाज के बीच में, यानी कि डेटाबेस का एक्सचेंज करवाए मल्टीपल एरियाज जब हमारे पास कनेक्टेड है। और इन राउटर्स को हम एक स्पेशल नेम देते हैं जो क्या कहलाते हैं, ये ABR। ABR स्टैंड फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर का नाम ही है यार कि एरिया 0 के जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं वो क्या बनेंगे, हमारे ABR बनेंगे, ABR बनेंगे। और ABR की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनदर एरिया के रूट्स वो एरिया 0 में फॉरवर्ड करें और एरिया 0 के रूट्स अनदर एरिया में, या फिर दोनों मल्टीपल एरियाज के रूट्स आपस में एक्सचेंज करें। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ABR की, एरिया बॉर्डर राउटर्स की। अब बात ये आती है कि एक राउटर ABR कब बनेगा, एक राउटर ABR कब बनेगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ राउटर टू बिकम ABR। तो ABR बनने के लिए
रिक्वायरमेंट्स हमारी यही है कि एक पर्टिकुलर राउटर का कोई भी एक इंटरफेस जो है वो कौन से एरिया में होना चाहिए, एरिया 0 में, और बाकी सारे इंटरफेसेस चाहे जिस मर्जी अनदर एरिया में, अदर एरिया। बस एक इंटरफेस किसमें होना चाहिए, एरिया 0 में, बाकी सारे इंटरफेसेस जिस मर्जी एरिया में हो उसमें से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये एरिया 10 में हो, ये सारे एरिया 20 में हो और ये एरिया 30 में हो, बस एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्ट होना चाहिए। अब ये राउटर क्या बन चुका है, एबीआर बन चुका है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही आ जाएगी कि 10 के डेटाबेस एरिया 0 में शेयर करे, 20 के एरिया 0 में शेयर करे और 30 के एरिया 0 में शेयर करे, और मीनवाइल 30 का डेटाबेस 20 में शेयर करे, 20 का 10 में, और मतलब आपस में एक्सचेंज करवाते रहे सारे डेटाबेसेस। ठीक है, अब आप कह रहे हो कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी, मान लो इस तरफ हमारा चल रहा है एरिया 0, मतलब इसके दोनों इंटरफेसेस एरिया 0 में है, और ये वाला चल रहा है मान लो एरिया नंबर 10, दोनों इंटरफेसेस एरिया 10 में। तो ये दोनों राउटर्स क्या बनेंगे इस टाइम पे, एबीआर नंबर, यानी कि ये जो राउटर 1 है ये भी एबीआर है और राउटर 2 भी क्या बना हुआ है, एबीआर। तो राउटर 1 भी 10 के रूट्स एरिया 0 में शेयर करेगा और राउटर 2 भी एरिया 0 में शेयर करेगा। अब मान लो ये हमारे पास राउटर दोनों एरिया 0 में शेयर कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, राउटर 3 राउटर 4, और ये है ऐसे। अब राउटर 4 पे रूट्स मिल रहे होंगे, ठीक है, एरिया 0 के अंदर जो एरिया 10 का रूट आ रहा है वो आ रहा है इस राउटर से इस राउटर, और यहां से ये दे रहा है डायरेक्ट। तो राउटर 4 के पास जो बेस्ट पाथ कैलकुलेट होगा, मतलब अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा होता, बीच में यहाँ पे भी एक राउटर होता, तो उसके पास 2 पाथ हो जाते, तो वो क्या करता, लोड बैलेंसिंग 1 बाय 1 भेजता रहता। पर अभी हमारे पास ऐसी कोई टोपोलॉजी है, राउटर 4 एक डायरेक्टली कनेक्टेड है एबीआर से और एक का एक हॉप के बाद है एबीआर, तो उस केस में राउटर 4 बेस्ट पाथ फाइंड कर सकता है। मतलब रूट्स तो दोनों से आ रहे होंगे, पर इस केस में बेस्ट पाथ फाइंड करेगा कि कौन से एबीआर से मेरे को कॉस्ट कम मिल रही है, मैं वो वाला पाथ प्रेफर करूँ। ऐसे डिस्कस होता है, डिटरमाइन तो दोनों एबीआर तो हमारे दोनों बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एबीआर is your area border router. It is a router which has one of its interface in area 0 and other interfaces can be part of any other area. तो requirement मेन क्या है कि एक इंटरफेस किस एरिया में होना चाहिए, आपका एरिया 0 में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा राउटर एबीआर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, हम क्या कर सकते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। अब शो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर जो भी चीजें दिखेंगी उनसे आप थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो। अब मैं टोपोलॉजी दिखाता हूं पहले, ये हमारी टोपोलॉजी है, राउटर 1 एरिया 0 में है, राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस है एरिया 0 में और ये वाला इंटरफेस है एरिया नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारा एबीआर कौन बनेगा इस केस में, राउटर 2। ठीक, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल इज ओएसपीएफ 1। ठीक है, राउटर आईडी इसकी है 2.2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, कि भाई ये एक एरिया बॉर्डर राउटर है। क्यों एरिया बॉर्डर राउटर है, क्योंकि 12 का नेटवर्क है जो एरिया कौन से में है, 0 में, और एक 20 का नेटवर्क है जो एरिया में है 1। ठीक है, तो जब दो मल्टीपल एरियाज आ गए और जिसमें से एक एरिया क्या हो, 0 में हो, तो ये क्या बन गया हमारा एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, show IP OSPF database। अब ये देखो, यहाँ पे ये एक हमारे पास LSA आ रहा है, आपको बस ये ध्यान देना है, ये राउटर 3 पे हम, मैंने आपको ये बताया था ना कि यार राउटर 3 पर जो भी एरिया 0 का डेटाबेस जाएगा, यानी कि R1 का जो डेटाबेस जा रहा है वो कौन देगा R3 को, R2। R2 क्या है हमारा, ABR, इसकी राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दो भाई, लिंक आईडी कौन सी है 12.1.1.0, यानी कि इस वाले लिंक के जो भी डेटाबेसेस हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है 2.2.2.2, यानी कि ये जो हमारा एबीआर बना हुआ ये दे रहा है इस बार पर्टिकुलर लिंक के नेटवर्क्स। ठीक है,
ये है क्या, LSS डेटाबेस क्या होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बात ये आती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरी टोपोलॉजी हमारी। ये हमारी पूरी टोपोलॉजी है। ओके, अभी हमारे पास R1 है, R2 है एरिया 1 में, और एक हमारे पास अनदर एरिया है, कौन सा एरिया नंबर 2, जो कि एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब R4 को स्टार्ट करते हैं, जरा कंसोल एक्सेस लेते हैं, चेक करते हैं। राउटर 1 पे लूपबैक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कोई लूपबैक नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक लूपबैक बना लेते हैं। डू शो रन OSPF के अंदर एडवर्टाइज करवा देते हैं। एरिया 0। अब मैं राउटर 2 पे चेक करता हूँ, डू शो आईपी रूट। इसके पास 1 का नेटवर्क आ गया 12.1 से, ठीक है। R3 पे चेक करते हैं, शो आईपी रूट। इसके पास 1 का नेटवर्क आ गया, प्लस राउटिंग टेबल में आप ये देख रहे होगे, ये एक IA से आ रहा है। IA इज योर इंटर एरिया, यहाँ पर लिखा होगा IA। OSPF इंटर एरिया मतलब किसी और एरिया से आ रहा है ना। ये एरिया 1 में है, पर ये जो 1.1 और 12 के रूट्स आ रहे हैं, ये कौन से एरिया के है, एरिया 0 के है, दूसरे एरिया के। तो OSPF इंटर एरिया रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं राउटर 4 पे चेक करता हूँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 30.2 IP दी हुई है, ओके। OSPF चला हुआ है, OSPF रन अभी नहीं कर रहा। क्या राउटर 3 के इंटरफेस पे IP है, बिल्कुल ओके। तो राउटर 4 पे OSPF चला देते हैं। राउटर कॉन्टी राउटर OSPF 1 नेटवर्क 30.1.1.2 255। एरिया कौन सा है हमारा, 2। एरिया नंबर 2 है, ठीक है। एरिया रख दिया हमने 2। एग्जिट। राउटर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्या है इसके राउटर OSPF के अंदर 30 का नेटवर्क एडवर्टाइज है। क्या है एडवर्टाइज, सिर्फ कौन सा नेटवर्क डाला हुआ है, 20। तो 30 का भी डालना पड़ेगा। 20 कौन से एरिया में, एरिया नंबर 1 में। तो एरिया 2 के लिए डाल देते हैं राउटर OSPF 1 नेटवर्क। अरे इसकी राउटर आईडी नहीं डाली ना। नेटवर्क 30.1.1.0 एरिया। अब वेट करते हैं, 2 वे के अंदर है, 4.4 2 वे के अंदर है ना, देखते रहो अभी। और स्टेट कौन सी है, DR अदर बना हुआ ना 2 वे के अंदर। अभी DR BDR इलेक्शन नहीं हुआ, चल रहा है अभी, चल जा भाई। एक्सटार्ट स्टेट आ गई। एक्सटार्ट स्टेट आते ही DR बन चुका है हमारा, इलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद ये क्या हो गया, फुल लोडिंग। और यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया कि भाई नेबर 4.4 है, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। डेटाबेस हो गया आपका प्रॉपरली एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डू शो आईपी रूट। राउटर 3 के पास ये सारे रूट्स हैं। 1.1 है, आपके पास 12 का नेटवर्क आ रहा है, कौन से एरिया से है ये, एरिया 0 से। इंटर एरिया है ना, तो मतलब एरिया 0 से रूट्स आ रहे हैं। R4 पे चेक करते हैं, डू
ओएसपीएफ चल रहा है ना, ऑटोमेटिकली रूट्स आ जाने चाहिए, पर इसके पास तो कोई रूट्स नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एरिया 2 का ये वाला जो राउटर है, राउटर 4, ये एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इंटर एरिया रूट्स सिर्फ कौन भेज सकता है? हमारा एबीआर। मतलब जो एबीआर बनता है राउटर, सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके अलावा कोई भी राउटर एक एरिया से दूसरे एरिया में डेटाबेसेस एक्सचेंज नहीं करेगा। तो क्या हमारा राउटर 3 एबीआर बना हुआ है? डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। क्या राउटर 3 एबीआर है? नहीं। इसका एक एरिया, जो एक नेटवर्क है एरिया 1 में, और एक नेटवर्क है एरिया 2 में, और ये एबीआर नहीं बना हुआ। जब ये एबीआर बना हुआ ही नहीं है तो ये एक एरिया के डेटाबेस से दूसरे एरिया में शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है, चलो राउटर 4 पे हम क्या करते हैं, एक लूप बैक भी क्रिएट कर देते हैं और उसको ओएसपीएफ में डाल देते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, अरे राउटर 3 है क्या? नो इंटरफेस लूप बैक, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस 4.4। अगर मुझे यहीं से ओएसपीएफ चलाना है तो क्या कमांड चलाऊंगा मैं? अरे नहीं, आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के बाद आप देते हो प्रोसेस आईडी। प्रोसेस कौन सा चल रहा है हमारा? 1, एरिया नंबर 2। इससे ये पर्टिकुलर लूप बैक भी हमारा किस में एडवर्टाइज हो गया होगा? ओएसपीएफ के अंदर। राउटर 3 पर चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी 2 आ गया। 4.4 कहां से कनेक्टेड है? 30.2 से। मतलब अब राउटर 3 क्या कर रहा है, राउटर 3 पे यहां के रूट्स भी आ रहे हैं, ये वाला नेटवर्क तो है ही, और राउटर 4 से यहाँ पे लूप बैक चल रहा है 4.4, 30 का नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स यहाँ पर आ रहे। राउटर कौन से पे? 3 पे। पर राउटर 3 ना इधर के रूट्स इधर भेज रहा है और ना ही इधर के रूट्स इधर भेज रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा ये ऐसा? क्योंकि ये एबीआर नहीं है। तो अब यार अगर ऐसी टोपोलॉजी है तो मतलब हम तो, हमारी तो ये दुविधा हो गई ना। क्योंकि मतलब अगर हमें मल्टीपल एरियाज कन्फिगर करने हैं तो हमें सबको कैसे बनाना पड़ेगा? एरिया 0 से मिलते हुए बनाना पड़ेगा। यानी कि एरिया 0 है, एरिया 0 के ही चारों तरफ रूट्स वो नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सबको डायरेक्टली कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऐसी कैसे, ये इस टाइप ऑफ टोपोलॉजी को क्या कहते हैं हम? लीनियर टोपोलॉजी। लीनियर टोपोलॉजी मतलब 1 बाय 1 एक ही लाइन में सारे राउटर्स कनेक्टेड है। अब ये लीनियर टोपोलॉजी है। लीनियर टोपोलॉजी के अंदर एक एरिया 0 है, एरिया 0 एरिया 1 से कनेक्टेड है, एरिया 1 आगे एरिया 2 से कनेक्टेड है, और एरिया 2 आगे कनेक्टेड होगा मान लो एरिया नंबर 3 से, और एरिया 3 कनेक्टेड है 4 से, 4 कनेक्टेड है 5 से। ये लीनियर टाइप चल रहा है। तो अब इस केस में अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास एरियाज हैं जो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इन पर भी सारे डेटाबेसेस एक साथ एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? राउटर 3 को क्या बना सकते हैं? अगर हम राउटर 3 को एबीआर बना दे किसी तरीके से, तो क्या ये दोनों डेटाबेसेस एक्सचेंज कर देगा? एबीआर का काम ही यही होता है, वो इस पर्टिकुलर एरिया के रूट्स इधर भेज देगा और इधर से जो भी रूट्स मिल रहे हैं वो इधर भेज देगा। यही काम होता है एबीआर का। तो अब हम राउटर 3 पे क्या बनाते हैं? राउटर 3 को बनाते हैं एबीआर। अब ये राउटर 3 को एबीआर कैसे बनाएंगे भाई? राउटर 3 को एबीआर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एबीआर बनाने के लिए कोई भी एक इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए। तो या तो मैं राउटर 3 का एक इंटरफेस लूं और वो कहां कनेक्ट कर दूं ऐसे, और उसको क्या रख दूं? एरिया नंबर 0। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम कि राउटर का एक इंटरफेस लिया और राउटर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने कौन से एरिया में रख दिया? एरिया नंबर 0। अब जब एरिया नंबर 0 में दोनों इंटरफेसेस हैं तब तो ये एबीआर बन जाएगा। ठीक है, तो रादर देन यूजिंग फिजिकल लिंक्स हम क्या यूज करते हैं? एक वर्चुअल लिंक। अब OSPF virtual link, it is a link by which in which we can connect other areas with area 0, which is the backbone 0। backbone area कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम? लॉजिकली। अगर हम फिजिकली कनेक्ट कर रहे होते, फिजिकल कनेक्शन का क्या मतलब है? हमने एक एक्चुअल वायर ली और राउटर 2 के साथ कनेक्ट कर दी, और ये कौन से एरिया में रख दिया हमने? एरिया 0 के अंदर रख दिए दोनों एंड्स। ठीक है, तो राउटर 2 और राउटर 3 एक नेबरशिप इस एरिया में बनाएंगे,
इस लिंक पे, और एक नेबरशिप किस पे बनाएंगे, इस लिंक पे। राउटर 2 और राउटर 3 बना रहे हैं ना, पर क्योंकि राउटर 3 का एक इंटरफेस अब एरिया 0 में आ चुका है, तो राउटर 2 भी हमारा क्या बनेगा, एबीआर, और राउटर 3 भी क्या बनेगा, एबीआर। ठीक है, ये था हमारा फिजिकल कनेक्शन। पर यार अब मान लो वही वाली बात है, राउटर 3 है, राउटर 4 के आगे एक एरिया 3 चल रहा होगा, एरिया 4 होगा, 5 होगा, सबके लिए हम वायर्स कनेक्ट करते रहेंगे क्या एक साथ? इतने तो इंटरफेसेस भी नहीं होंगे राउटर 2 पे, या फिर हर के लिए एक वायर यूज करेंगे। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक वर्चुअल लिंक। मतलब हम लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं राउटर 3 और राउटर 2 को, और राउटर 3 ऐसे प्रिटेंड करेगा कि हाँ भाई उसका एक इंटरफेस है जो कौन से एरिया में है, एरिया 0 में है, और फिर ये क्या बन जाएगा, एबीआर। ठीक है, तो राउटर 2 तो हमारा एबीआर है ही। कैसे चेक करेंगे हम, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। इतनी बात क्लियर है। अब राउटर 3 पे हमने चेक करा था, राउटर 3 हमारा एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है, नहीं है। हमें अब वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, तो वर्चुअल लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, राउटर 3 और राउटर 2 के बीच में करना है ना। राउटर ओएसपीएफ 1, राउटर ओएसपीएफ के अंदर गए, कौन से एरिया के लिए वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, यानी कि इन दो राउटर्स के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है। राउटर 3 जो है वो कौन से एरिया से कनेक्टेड है, एरिया 1, तो एरिया 1 के अंदर बनाना है मुझे वर्चुअल लिंक, एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और किस राउटर के साथ बनाना है, उसकी राउटर आईडी 2.2.2.2, राउटर 2 के साथ, राउटर 2 की राउटर आईडी आ गई। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्चुअल लिंक क्रिएट करा, राउटर 2 पे एक मैसेज आने लग गया, received invalid packet, mismatched area id from backbone area, must be a virtual link but not found। कि भाई 20.2 से एक मैसेज आ रहा है कि वो कह रहा है कि ये वर्चुअल लिंक होना चाहिए, बट कोई वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। फिर से आ गया, तो ये क्या है, वर्चुअल लिंक हमने जैसे ही इनेबल करा, इसने कोई मैसेज भेजा होगा कि भाई वर्चुअल लिंक बनाना है, वर्चुअल लिंक बनाना है। राउटर 2 पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं वर्चुअल लिंक की। ठीक है, तो अब कॉन्फ़िगर कर देते हैं। राउटर ओएसपीएफ 1 एरिया, एरिया कौन सा है, दोनों राउटर्स के बीच में एरिया कौन सा है, एरिया 1 में है ना, एरिया 1 के इंटरफेस पे रिसीव हो रही है ना, एरिया 1 वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक कौन से राउटर के साथ बनाना है, थर्ड के साथ, और उसकी राउटर आईडी है 3.3। एक नेबरशिप बन गई, नेबर 2.2 ऑन ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक 0, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। शायद इसमें भी दिखा देगा आईपी ओएसपीएफ नेबर्स। भाई 2.2 के साथ दो नेबरशिप है ना, जैसा हम फिजिकली बात कर रहे थे कि यार एक राउटर 2 जो है एक नेबरशिप ऊपर से बनाएगा और एक नेबरशिप नीचे से बनाएगा, आएगा एक नेबरशिप इधर बनाएगा फिजिकल कनेक्शन में, और एक अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो एक नेबरशिप इस लिंक पे बनाएगा। ये रादर देन यूजिंग लॉजिकल वायर हमने क्या कर लिया, एक वर्चुअल वायर कनेक्ट कर दिया, फिर एक वर्चुअल लिंक यूज कर लिया जिसपे उसने नेबरशिप क्रिएट कर दी। ठीक है, ऑन ओएसपीएफ वीलैन 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब चेक कर लेते हैं कि राउटर 3 हमारा एबीआर बना या नहीं बना। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, इट इज ऑल्सो एन एरिया बॉर्डर राउटर इन स्पाइट ऑफ कि यार उसके कोई भी पर्टिकुलर नेटवर्क जो है वो एरिया 0 में नहीं है, उसका कोई भी इंटरफेस एरिया 0 में नहीं है, तब भी ये एरिया बॉर्डर राउटर बन गया। क्यों, क्योंकि इसने 2.2 के साथ क्या बना लिया, एक वर्चुअल लिंक। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर बन गया। अब एरिया बॉर्डर राउटर बन गया तो एक दूसरे के इंटरफेसेस यानी एक दूसरे के रूट्स एक्सचेंज करने लग गया होगा। राउटर 4 पे राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी रूट, आ गए भाई सारे रूट्स। अब राउटर 4 के पास सारे रूट्स आ गए, इसका मतलब क्या है कि राउटर 3 जो है वो जब एबीआर बन चुका है, अब राउटर 3 एबीआर बन चुका है तो इधर के जितने रूट्स होंगे वो सारे इधर भेज रहा होगा, और इधर के जितने रूट्स होंगे वो सारे इधर भेज रहा होगा। तो इसीलिए हमारे पास राउटर 4 पे 1.1 के भी लूप आ गया, 4.4 तो था ही, मतलब इंटर एरिया सारे रूट्स आ चुके हैं। सेम अगर आप राउटर 1 पे चेक करोगे, डू शो आईपी रूट, तो इसके पास भी 4.4 का रूट आ गया। कैसा आ रहा है ये, इंटर एरिया। ठीक है, समझ आया वर्चुअल लिंक। अब मान लो इसी के आगे एक राउटर 4 था,
राउटर 4 के आगे एरिया 2 है ना, ये एरिया 2 के साथ यहाँ पे हमारे पास राउटर कनेक्टेड है, और ये कौन से एरिया में है, एरिया 3 में। एक और राउटर कनेक्टेड है, और ये कौन से एरिया में है, एरिया 4 के अंदर। अब इन पे वर्चुअल लिंक कैसे बनाओगे, आपने एक वर्चुअल लिंक बनाया किसके 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 साथ, राउटर 2 और राउटर 3 के साथ, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं राउटर 4 एबीआर नहीं बना हुआ होगा अभी, राउटर 4 एबीआर थोड़ी होगा अभी, और एबीआर कौन बना है, राउटर 3। राउटर 4 एबीआर अभी नहीं बना, तो राउटर 4 ये वाले जितने भी रूट्स आ रहे हैं इसके पास, क्या वो इधर भेज रहा होगा, नहीं भेज रहा होगा ना, एरिया 3 से जो रूट्स आ रहे हैं वो इधर भेज रहा होगा। तो उसके लिए राउटर 4 को क्या बनाना पड़ेगा, एबीआर। अब एबीआर वर्चुअल लिंक आप किस किस के बीच में बनाओगे, राउटर 3 और 4 के बीच में बना दोगे, मतलब एक लिंक लिया और राउटर 4 से कनेक्ट कर दिया। मतलब कमांड क्या रखोगे राउटर 3 पे, एरिया एरिया नंबर 2 वर्चुअल लिंक के बाद राउटर आईडी किसकी है, राउटर 4 की। राउटर 4 पे एरिया डालोगे, एरिया 2 वर्चुअल लिंक, और राउटर आईडी किसकी, राउटर 3 की। इन दोनों के बीच में वर्चुअल लिंक बन गया, राउटर 4 एबीआर बन जाएगा। सिमिलरली राउटर 5 होगा हमारे पास, राउटर 5 को भी एबीआर बनाना पड़ेगा, तो राउटर 4 और राउटर 5 के बीच में क्या क्रिएट कर दोगे, वर्चुअल लिंक। ऐसे ही आप वर्चुअल लिंक क्रिएट कर सकते हो और सारे राउटर्स को एबीआर बना सकते हो अगर आपकी लीनियर टोपोलॉजी है तो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।